हाँ, एक बार इसको हम कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या कहता है ये। देखो, अगर हमारे पास क्वेश्चन जो है हाउस प्रॉपर्टी का है और उसमें वो कह रहा है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो लेट आउट है, ठीक है, तब तो हमने कंप्यूटेशन सीख लिया, तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बट प्रॉब्लम तब है हमारे पास जब क्वेश्चन क्या कहता है कि वो जो हाउस है दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। क्या कहता है क्वेश्चन? सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब एसएससी कह रहा है कि जिस घर को मैंने, आप सोच रहे हो किराए पे दिया है, उस पे मैं तो रहता ही नहीं, उस पे मैं तो रहता ही नहीं, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम कैसे उसका टैक्स निकालें। तो ध्यान रखिएगा आप, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में हमारे पास GAV NAV नील आती है। आई एम रिपीटिंग, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आपकी NAV GAV नील आएगी क्योंकि उसमें कोई वैल्यू टैक्सेबल नहीं होती। जो म्युनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट है, एक्चुअल रेंट है, वो सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए होती है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की जिसमें ये क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, ये सब हम नील लेंगे, यानी NAV तक क्वेश्चन हम नील लेंगे। उसके बाद हम दो चीजें माइनस करते हैं, 30% ऑफ NAV और इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जब NAV ही नील है तो 30% भी नील आएगा, और उसके बाद हम माइनस करते हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करते हैं। इसका मतलब आप बोलोगे सर फिर तो वैल्यू माइनस में आएगी। हाँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड की वैल्यू माइनस में आती है। अब माइनस में आने का क्या बेनिफिट है, मैंने आपको बताया था, इनकम टैक्स बोलता है किसी एक घर को क्या मान लो, सेल्फ ऑक्यूपाई, दूसरे को क्या मान लो, लेट आउट। अगर दोनों में आप क्या बोलते हो कि सेल्फ ऑक्यूपाई है, लेकिन एसएससी खुद कहता है, जैसे इस क्वेश्चन में है, वो कह रहा है हाउस 1 मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है और हाउस 2 मेरा लेट आउट है। तो हाउस 2 तो हमने कर लिया, इसमें लॉस आया, क्लियर। अब हाउस 1 हम करके देखते हैं कि इसमें क्या आता है। तो करिए आप, इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन की वैल्यू आप देखिए। हाँ, दोनों में आता है, तो इसका मतलब टोटल हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से लॉस आ रहा है और वो लॉस किसी और इनकम से क्या होगा, सेट ऑफ होगा, ठीक है, वो किसी और से सेट ऑफ होगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आप समझ लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। एक हम चार्ट देख लेते हैं कि किसमें कितना मैक्सिमम लॉस सेट ऑफ होता है। एक ना इनकम टैक्स प्रोविजन है, मतलब इनकम फ्रॉम उसमें कि कितना मैक्सिमम लॉस माइनस होता है। दिस वन, देखो ये वाला चार्ट। अब इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन जब हम करते हैं, अगर प्रॉपर्टी हमारी लेट आउट है तो उसमें जो इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, जितना आएगा सारा माइनस होगा। जैसे अभी हमने निकाला था तो कितना आया था, 420, पूरा माइनस कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट कहती है अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी दिखाते हो और उसका इंटरेस्ट लोन भी माइनस कर रहे हो तो 30,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपका इंटरेस्ट लोन 50 लाख भी आ रहा है, 10 लाख भी आ रहा है, तो मैक्सिमम कितना माइनस होगा, बोलो। मैक्सिमम इज 30,000। अगर आपका अमाउंट ही 20,000 आता है तो 30 नहीं लेना, 30 नहीं लेना। अगर मैक्सिमम 20 आ रहा है तो 20, लेकिन अगर वैल्यू आपकी 30,000 ज्यादा आ रही तो मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिलेगी आपको बताओ, 30,000। तो ये आपको याद रखना है कि सर ने बताया था सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट लोन कितना भी आए निकालना तो है, लेकिन माइनस कितना करेंगे, 30। क्लियर हुआ, इसमें कोई लिमिट नहीं, ठीक है, क्लियर, बोलो। अब मैं वही क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप उसका सेल्फ ऑक्यूपाई वाला करो, दिस वन करिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, सेल्फ ऑक्यूपाई वाला पार्ट, हाउस 1। हाँ, लेकिन आप करके दिखाओगे, म्युनिसिपल वैल्यू डैश, ये सब डैश डैश डैश, उसके बाद ब्लैंक करके दिखाओगे, ठीक है। देखो, अब इस क्वेश्चन में हम नई चीज क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन में मिस्टर एक्स के पास दो घर थे। वो क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट हिज टोटल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। टोटल इनकम का मतलब दोनों हाउस से बताओ। तो दोनों हाउस से हमने जब देखा तो इसमें भी नेगेटिव आया क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन था, इसमें भी नेगेटिव आया क्योंकि उसकी वैल्यू जो भी थी कम आई। आगे, अब इसी क्वेश्चन को मैं समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे मिस्टर एक्स खुद कह रहा है कि मेरा हाउस 1 सेल्फ ऑक्यूपाई है, हाउस 2 लेट आउट है, तो हमने वैल्यू कैलकुलेट कर दी। लेकिन क्वेश्चन तब हो प्रॉब्लम होता जब ये क्या कहता मिस्टर एक्स कि मेरे दोनों घर ही क्या हैं, सेल्फ ऑक्यूपाई। ध्यान से सुनो, मिस्टर एक्स ये कहता कि दोनों ही घर मेरे सेल्फ ऑक्यूपाई है और ये वैल्यू हमारे पास होती, तो हम क्या करते, हम इसको बोलते नहीं मिस्टर एक्स आप ऐसा नहीं कह सकते।
आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक घर को लेट आउट दिखाना पड़ेगा, किसी एक को सेल्फ ऑक्यूपाई, और आपको अकॉर्डिंगली टैक्स भरना पड़ेगा। तो मिस्टर एक्स कहता है ठीक है मैं अपने सीए से बात करूंगा। तो मिस्टर एक्स जब सीए के पास जाते तो मिस्टर एक्स को समझाया जाता कि सर ऐसा तो दो घर आप नहीं बोल सकते सेल्फ ऑक्यूपाई, लेकिन आपके पास एक बेनिफिट है क्या, कि आप ऐसा करो दोनों से कैलकुलेट करो क्या, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दोनों को लेट आउट मान के, और जिसमें आपकी वैल्यू कम आए वो आप दिखा सकते हो एज अ लेट आउट, वो आप दिखा सकते हो लेट आउट। मतलब बेनिफिट ये दे रही है गवर्नमेंट की, क्योंकि आप कह रहे हो दोनों सेल्फ ऑक्यूपाई हैं, हम ये कह रहे हैं आपको कि आप दोनों हाउस वन हाउस टू से वैल्यू निकालो एज डीम्ड लेट आउट, और उसमें मर्ज करो क्या, सेल्फ ऑक्यूपाई कोई एक हाउस, जिसमें आपका टैक्स कम बने वो ऑप्शन आप ले सकते हो। यहां तक समझ में आया आपको? हाँ, अब हम क्या कॉम्बिनेशन परमुटेशन लगाएंगे, हम ये मानेंगे कि हाउस वन मेरा लेट आउट, हाउस टू मेरा सेल्फ ऑक्यूपाई, हम इनकम कैलकुलेट करेंगे। फिर दूसरा ऑप्शन लगाएंगे क्या, हाउस वन सेल्फ ऑक्यूपाई, हाउस टू लेट आउट, फिर दोनों का कम परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे, जिसमें टैक्स कम बनेगा वो हमारा क्या होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें क्या माना, अभी हमने क्वेश्चन किया था जैसे दिया था वैसे माना, मतलब हाउस वन को क्या माना, सेल्फ ऑक्यूपाई, यही किया ना जैसे क्वेश्चन दिया हुआ था हमें, और हाउस टू को क्या माना हमने, बताओ, लेट आउट। तो उसमें मेरी वैल्यू कितनी आई, उसमें मेरी वैल्यू माइनस में आ गई। अब इसको मैं चेंज करूंगा क्या, अब ऑप्शन चेंज करूंगा, अब मैं हाउस टू को क्या मानूंगा, सेल्फ ऑक्यूपाई, और हाउस वन को क्या मानूंगा, बताओ, लेट आउट, और फिर दोनों का ऐसे ही निकालूंगा कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, जो वैल्यू सबसे कम आएगी उसको मैं इनकम टैक्स बोल दूंगा, देख लो जी ये मेरी वैल्यू। क्लियर? क्लियर? हाँ, चलो अब हम इसको पूरा यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था, तो हमने बेसिक टर्म समझी थी, जिसमें हमने म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट, म्युनिसिपल टैक्स, एनुअल वैल्यू, जीएवी, एनएवी, ये सब हमने समझा था। ठीक है, उसके बाद हमने म्युनिसिपल टैक्स में हमने पढ़ा था क्या, रिकॉल करो कि पहली बात पेड होना चाहिए, और पेड बाय क्या होना चाहिए, टीनेंट, तभी हम माइनस करेंगे। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद हमने प्रॉपर्टी का क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि प्रॉपर्टी या तो लेट आउट हो सकती है या सेल्फ ऑक्यूपाइड। लेट आउट है तो हमेशा टैक्सेबल होगी, सेल्फ ऑक्यूपाई है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अगर आप रेजिडेंशियल कहते हो तो एक को आप क्या मान सकते हो, सेल्फ ऑक्यूपाई, दूसरी को आपको लेट आउट मानना ही पड़ेगा। ये हमने किया था। और दिस वॉज द फॉर्मेट ऑफ हाउ टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल म्युनिसिपल वैल्यू, देन फेयर रेंट, विच एवर इज हायर को हम लेते हैं, फिर कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए, दैट कम्स टू एक्सपेक्टेड रेंट। उसको हम लेते हैं एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं, जो ज़्यादा होता है वो हमारी क्या हो जाती है, बताओ, जी ए वी। क्लियर? जी ए वी के बाद हम माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, जिसके लिए रूल कहता है क्या, पेड होना चाहिए, और किसने पे किया हो, बताओ, ओनर ने, राइट। उसके बाद हम 30% एनएवी का लेते हैं फ्लैट, और इंटरेस्ट ऑन बोरिंग लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग मैंने आपको समझा था प्री और पोस्ट, याद करो, प्री और पोस्ट को दोनों का टोटल लेते हैं। प्री में हमने सीखा था क्या लेते हैं, डेट ऑफ बोरिंग इंटू टाइम पीरियड इंटू इंटरेस्ट ऑन लोन इंटू 1/5। अब टाइम पीरियड में हमने क्या पढ़ा था, हम देखते हैं डेट ऑफ बोरिंग से दो डेट, कौन सी दो डेट, रिकॉल करो, बताओ बताओ, दो डेट कौन सी ढूंढते हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन और कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, विच एवर इज अर्लियर, जो अर्लियर होगी उसका लेटेस्ट 31 कहाँ तक खत्म हुआ वो हमारा प्री पीरियड हो जाएगा। इट कैन बी 2 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 37, वट एवर इट मे बी। क्लियर? उसके बाद हमारा आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और हमने सीखा था कोई और खर्चे माइनस नहीं होते, ऑल अदर एक्सपेंसेस आर नॉट डिडक्टेड, क्योंकि गवर्नमेंट हमें कहती है 30% फ्लैट माफ कर लो। इस तरीके से क्वेश्चन में अगर दिया होता है कंफ्यूज करने के लिए क्या, अदर एक्सपेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सोसाइटी एक्सपेंस, पार्किंग, इंश्योरेंस, इनको कुछ भी नहीं लेना। क्लियर? फिर हमने डिडक्शन की बात करी, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो मैक्सिमम कितना माइनस होगा, बताओ, मैक्सिमम कितना माइनस होगा, 30,000। और लेट आउट के केस में कितना भी आप ले सकते हो, लेट आउट के केस में कितना भी आप ले सकते हो। क्लियर? बस इसके बाद हमने फिर क्वेश्चन पे स्टार्ट कर दिया था। क्वेश्चन में ये रहा हमारा प्री पोस्ट का कैलकुलेशन। उसके बाद हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे, क्वेश्चन हमने अच्छे खासे कर लिए, बहुत ही ज़्यादा कर लिए। और हाँ मैं भेज दूँगा, हाँ हाँ मैं भेज दूँगा ये पीडीएफ, राइट। तो ये हमारा एक तरीके से ये हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन है,